युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। रविंद्रनाथ का गीत है कि मैं परमात्मा को खोजता था, अनेक जन्मों से बहुत खोजा, मिला नहीं। कभी कभी दूर, बहुत दूर चांद तारों पर उसकी झलक दिखाई पड़ जाती थी। आशा बंधी रही, खोजता रहा। फिर एक दिन संयोग और सौभाग्य के उसके द्वार पर पहुंच गया। तख्ती लगी थी, यही रहा घर भगवान का। चढ़ गया सीढ़ियां, एक छलांग में जन्मों जन्मों की यात्रा पूरी हुई थी। अहो भाग्य, हाथ में सांकल लेकर बजाने को ही था कि तब तक एक भय पकड़ा कि अगर वह मिल गया तो फिर मैं क्या करूंगा। अब तक परमात्मा को खोजना ही तो मेरा कुल कृत्य था। अब तक इसी सहारे जिया, यही थी मेरी जीवन यात्रा। तो परमात्मा अगर मिल गया तो वह तो मृत्यु हो जाएगी। फिर मेरे जीवन का क्या, फिर मेरी यात्रा कहाँ, फिर कहाँ जाना, किसको पाना है, क्या खोजना है, फिर तो कुछ भी न बचेगा। तो बहुत घबरा गया, छोड़ ही सांकल आहिस्ता से कि कहीं आवाज न हो जाए, कहीं वह द्वार खोल ही न दे। जूते हाथ में ले लिए, भागा तो तब से भाग रहा हूँ, अब भी खोजता हूँ। रविंद्रनाथ ने लिखा है उस गीत में, अब भी खोजता हूँ परमात्मा को, हालांकि मुझे पता है उसका घर कहाँ है। उस जगह भर छोड़कर सब जगह खोजता हूँ, क्योंकि खोजना ही जीवन है। उस जगह भर जाने से बचता हूँ, उस घर की तरफ भर नहीं जाता, वहां से किनारा काट लेता हूँ और सब जगह पूछता फिरता हूँ परमात्मा कहाँ है। और मुझे पता है कि परमात्मा कहाँ है। मेरे देखे बहुत लोग अनंत जन्मों की यात्रा में कई बार उस घर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन घबरा गए हैं। ऐसे घबरा गए कि सब भूल गया। ध्यान वगैरह की बात से ही लोग डरते हैं, बचते हैं। वह घबराहट नहीं भूली है अभी तक, इसीलिए लोग ध्यान करने को आसानी से उत्सुक नहीं होते। परमात्मा शब्द का औपचारिक उपयोग कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कभी जीवन की गहरी खोज नहीं बनने देते। मंदिर मस्जिद हो आते हैं, सामाजिक औपचारिकता है, लोकचार है, जाना चाहिए इसीलिए चले जाते हैं, लेकिन कभी मंदिर को, मस्जिद को हृदय में नहीं बसने देते। उतना खतरा मोल नहीं लेते, दूर दूर रखते हैं। परमात्मा को उसका कारण होगा, कहीं किसी गहन अनुभव में, कहीं छिपी किसी गहरी स्मृति में कोई भय का अनुभव छिपा है। कभी लड़खड़ा गए होंगे उसके घर के पास। अब जिन मित्र को यह अनुभव हुआ है, अगर वे ठीक से न समझे तो घबराने लगेंगे। अब रास्ते पर ऐसा घबरा कर बैठ जाएं, हाथ पैर कप जाना, हृदय का जोर से धड़कने लगना, श्वास का बेतहासा चलने लगना, कुछ से कुछ हो जाए, ऐसे ध्यान से दूर ही रहना अच्छा। यह तो झंझट की बात है। फिर लौट आए तो ठीक, अगर न लौट आए तो, अगर ऐसे ही बैठे रह जाते रास्ते के किनारे तो लोग पागल समझ लेंगे। घड़ी दो घड़ी तो ठीक, फिर पुलिस आ जाएगी, फिर पास पड़ोस के लोग कहेंगे कि अब इनको उठाओ, अस्पताल भेजो, क्या हो गया। चिकित्सक इंजेक्शन देने लगेंगे कि इनका होश खो गया, कि मस्तिष्क खराब हो गया। मेरे एक मित्र ने लिखा है, सन्यासी हैं, कि यहाँ से गए तो नाचते हुए आनंदित होकर गए। घर के लोगों ने उन्हें नाचते और आनंदित देखा तो रहा नहीं गया। जब वे घर नाचते आनंदित पहुंचे तो लोगों ने समझा पागल हो गए। घर के लोगों ने एकदम पकड़कर उन्हें बिठाया
क्या हो गया तुमको? अरे उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा आनंद में हूँ। वे जितने ज्ञान की बातें करें, घर के लोग उतने संदिग्ध हुए कि गड़बड़ हो गई। वे उन्हें घर से न निकलने दें। जबरदस्ती उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनका पत्र आया है कि मैं बड़ा हंस रहा हूँ, यहाँ अस्पताल में यह खूब मजा है। मैं दुखी था, मुझे कोई अस्पताल न लाया, अब मैं प्रसन्न हूँ। तो लोग मुझे अस्पताल ले आए हैं, मैं देख रहा हूँ खेल। मगर खेल मुझे है कि मैं पागल हूँ, और जितना वे मुझे समझते हैं कि मैं पागल हूँ, उतनी मुझे हंसी आती है। जितनी मुझे हंसी आती है, वे समझते हैं कि बिल्कुल गए काम से ठीक हुआ। जो पूछ लिया, घबराना मत, यह अनुभव धीरे धीरे शांत हो जाएगा। साक्षी भाव रखना ऐसा स्वाभाविक है। साक्षी भाव को न भूल जाना, साक्षी भाव में रहना। और अनुभव, आनंद, डर, ये तो आएंगे और चले जाएंगे, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। साक्षी भाव स्वाभाविक है। साक्षी भाव को याद रखना, और उसके बीच मध्य में उत्पन्न डर, घबराहट कुछ समय में अपने स्थान से वापस चली जाएगी। साक्षी भाव ही स्वाभाविक है। साक्षी भाव ही तैयार मिलेगा तुम्हें आगे की यात्रा में।